नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। एक प्रश्न आया है और उसका आंसर मैं दूंगी। आंसर मैं इसलिए दूंगी यहाँ पर, इससे सभी को पता चलेगा और ये आप सभी लोगों को भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ उस व्यक्ति को मैसेज करूँगी तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि यह सवाल जो है ना, 2018 में भी मेरे पास आया था और आज फिर आया है। तो इस सवाल को मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इच्छुक हैं जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप सभी को। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। आज बहुत सालों से मैं ज्योतिष में हूँ, जैसे हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु दोष, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, पूजा पाठ, हवन, सभी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं 2021 में मेरा एक चैनल है सोशल सिस्टर गुरुजी के नाम से। तो ये जो चैनल है, इस चैनल को मेरे अपने ने खोला था मेरे नाम से, इस प्रकार के नाम रखकर, सोशल सिस्टर गुरुजी के नाम से। तो इस चैनल को जब उन्होंने खोला था तो मुझे नहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि हम ऐसा कोई चैनल बना रहे हैं। तो मैं इस चैनल पे, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था और जब मुझे नॉलेज हुआ तो मैं इस पे काम करना जब मैं स्टार्ट की तो मुझे यूट्यूब के बारे में उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। मैं आपको यहाँ पे रियल बताऊँगी लाइफ के बारे में। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि ये चैनल कैसे ग्रो करेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या होता है यूट्यूब। क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट टू फ्रंट काम करती थी। उसके बाद कोरोना के बाद मैं ऑनलाइन अपना काम ऑनलाइन लेकर गई हूँ। कोरोना के बाद ऐसे क्या था, मेरा ऑफिस था, वहाँ पे लोग आते थे और मैं सामने सामने काम करती थी। तो मैं आपको बताऊँ कि इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज था और तो मैं वहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करती थी। और ऐसे 1 साल बीत गया। 1 साल बाद मुझे पता चला, मैं 2-3 वीडियो अपलोड करके छोड़ दी थी और उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें कंटिन्यू वीडियो डालनी होती है, इनका अलग अलग शर्तें होते हैं और 84 घंटा पूरा करना होता है, इनका कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत साल बाद पता चला। मान के चलिए कि इन सब चीज़ के बारे में मुझे 2024 में पता चला लास्ट। तब तक वो जो चैनल है मेरा, सोशल सिस्टर गुरुजी के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तब तक वो ग्रो नहीं हो पाया। क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था कि चैनल में कितनी वीडियो डालनी है, कब डालनी है, क्या है, क्यों है, कुछ नहीं मालूम था मुझे। तो और मुझे बताया भी नहीं गया था। तो फिर उस चैनल पे मैं मेहनत कर रही थी तो लोग 5, 10, 20 के कहने पर जो भी वीडियो वो चाहते थे मैं अपलोड करती थी। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे फेसबुक पे आता है क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत लोग जानते हैं। तो वो सारे लोग मुझे मैसेज करते थे और मैं यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बना देती थी कि उनका हेल्प हो जाए। पर वो जो मेरा चैनल है उस पर अब धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अब धीरे धीरे उस पर काम कर रही हूँ। तो जब मैं शुरुआती दौर में उस पर जो वीडियो बनाती थी, जैसे मान लीजिए ज्योतिष से रिलेटेड, तो मेरी ज्योतिष से रिलेटेड मैं देखती हूँ। जितनी भी वीडियो होती है, जितने लोग रिक्वेस्ट करते हैं मैं डालती हूँ। मेहनत तो कर रही हूँ, सभी वीडियो पे मैं डाल रही हूँ, लोग देखते भी हैं। लेकिन उससे जितना लोग पसंद करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। तो एक इंसान का मैसेज आया कि ऐसा क्यों मैम, सभी लेडीज़ जो मतलब ज्योतिष में काम कर रही हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ लोगों की वीडियो भी सेंड की तो उन्होंने बोला देखिए इन लोगों का सबका बहुत ग्रो कर रहा है, आपका क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने उनको बताया कि आप एक बार इस वीडियो को गौर से देखिए, इस वीडियो और मेरी वीडियो में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा आप अच्छा नॉलेज दे रही हैं, इन्होंने कम नॉलेज दिया है, उसके बाद भी इनकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स हैं। मैंने कहा आप उनका ब्लाउज का डिज़ाइन देखिए, उनका जो ब्लाउज़ है उनमें उनके अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, इस वजह से लोग वहाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मेरी वीडियो पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए कम प्रदर्शन वाले चीज़ों पे लोग कम लाइक और कमेंट करते हैं और कम चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। जो औरतें शादी में रहती है ढका हुआ कपड़ा पहन के, उन्हें लोग कम पसंद करते हैं। जो थोड़ा नाटक करती हैं, मतलब बताने के
वो बता तो रही हैं ज्योतिष के बारे में, लेकिन वो गलत तरीके से कुछ और प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। यही कारण है कि लोग मिलियन में चले जाते हैं, और यही कारण है कि जो सादगी में रहते हैं उनको कम फॉलो करते हैं। रह गई बात क्लाइंट की, तो उनके पास जो क्लाइंट जाते हैं वो गंदे तरीके के लोग होते हैं, और हमारे पास जो आते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जो संस्कारी होते हैं। हमारे पास क्लाइंट की कमी नहीं है, भले हमारे सब्सक्राइबर हों या ना हो, लेकिन हमारे पास जितने भी सदस्य आते हैं हमसे हस्तरेखा दिखाने, कुंडली दिखाने, उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। वो लंबे समय तक हमसे जुड़कर रहते हैं। लगभग अधिकतर लोग तो हमसे इतना गहरी दोस्ती कर लेते हैं, परिवार जैसा बन जाते हैं, और वो हमें फिर अपना परिवार नहीं समझते हैं। उन्हें छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है वो हमें याद करते हैं, या तो उनके घर में कोई पूजा, हवन, शादी समारोह जो भी होता है वो अपनी फैमिली जैसा हमें मानते हैं, और हम भी उनको ऐसा ही मानते हैं। तो ये फ़र्क होता है। और उनके पास भले वो शो अप करके एक अलग दुनिया बना ली हो यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन उनके पास जो पर्सनल लोग आते और जाते हैं या बातचीत करते हैं वो गलत, आप देखिए कमेंट पे भी जाके देखिए, वहाँ पे अभद्रता होती है। तो ये फ़र्क होता है। जब हम रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे अपने को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमारा रियल लाइफ होता है, और वहाँ पे संस्कारी लोग ही हमें मिलेंगे, और अच्छे नेचर के और परमानेंट मिलेंगे। जो गलत लोग होते हैं वह सिर्फ गलत चीज़ों का जो प्रदर्शन भी करते हैं, फैलाते भी हैं, फिर उनका मुंह नहीं होता बोलने का, क्योंकि वो खुद गलत कर रहे हैं तो सामने वाला भी उनको वैसा ही मिलेगा। ये फ़र्क होता है। और मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं पहले से लेकर अब तक, वो सभी लोग इतने अच्छे हैं कि एक परिवार का रूप बनते चला गया, एक जंजीर बनते चले गए सब। अभी आज तक भी जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो हमेशा जुड़ना चाहते हैं, वो एक दिन के लिए नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनका ही फ़ायदा है हर एक चीज़ में। वो एक परिवार का रूप बन जाते हैं, तो उन्हें कोई भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम लाइफ में होती है, अपने घर की, अपने आस पड़ोस की, तो वो हमसे ही शेयर करते हैं, बताते हैं, दिखवाते हैं, सुनवाते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, जो ये प्रदर्शन बॉडी शो अप करती हैं जो औरतें ज्योतिष के नाम पर, उनका वीडियो तो बहुत वायरल में जाता है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत लाइक्स भी मिलते हैं, लेकिन उनको उसी नेचर से देखा जाता है, गंदे तरीके से ही देखा जाता है। और जो लोग उनके पास क्लाइंट भी जाते हैं वो गंदे सोच वाले ही जाते हैं, बढ़िया और बेहतर नहीं जाते। ये फ़र्क होता है। 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था, और आज 2025 में भी यही क्वेश्चन आया है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी नोटिस कीजिएगा कभी। जब इंसान बहुत ज़्यादा शो अप करता है उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कि उनको लगता है कि ये बहुत अमीर है तो हमें इनसे जुड़ना चाहिए। फिर उनको नॉलेज हो या ना हो, वो दिखने में कैसे भी हो, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सब चीज़ से संपूर्ण होता है उसे लोग कम पसंद करते हैं। इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि वो शो अप नहीं करते हैं। तो आज का जो जीवन है ना, अधिकतर लोग दिखावा पर जीते हैं, भले वो लोन लेके जी रहे हों, दूसरों से मांग कर जी रहे हों, ऐसा होता है लोगों का जीवन। तो मैं इतना ही बोलूँगी, कोई कितना भी अमीर हो, आप लोग समझिएगा इस बात को, कोई कितना भी अमीर हो आपको 1 रुपया नहीं देगा। कोई कितना भी गरीब हो, कोई कितना भी गरीब हो, ठीक है, अगर उसका जो मन का जो नेचर है ना, अगर अच्छा होगा तो वो आपकी एक बार ज़रूर हेल्प करेगा। वो आपको, आप उनके घर जाएँ तो पानी दे, आपको नाश्ते में एक गुड़ का टुकड़ा ही क्यों ना दे, पर गरीब के घर जब भी आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वो देंगे ही। अमीर के घर में 1 घंटा 2 घंटा आपको पानी लाने में भी वो संकोच करते हैं कि हम इन्हें पानी दें या ना दें। यही फ़र्क होता है, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, कि गलती से आपने साड़ी पहना, टेलर ने आपका ब्लाउज गलत सिल दिया, किसी वजह से आपका अंग प्रदर्शन थोड़ा बहुत हो गया, तो वो तो चलता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने ब्लाउज ना पहनो, ठीक है, आप एस्ट्रो करो, ब्लाउज ना पहनो, आप एस्ट्रोलॉज़र हो, पूरा ब्लाउज खोल दो, आधा कट वाला ब्लाउज पहनो, एकदम छोटा सा बंडी पहनो, तो ये सारी चीज़ें गलत है। और लोग क्या है ना, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर जब उनके घर की औरतें करते हैं तो कहते हैं हमारे घर की औरतें बिगड़ रही है, ख़राब है। देखिए, जब आप जैसा देखते हैं ना, तो वही आपकी घर की औरतें भी आपका फ़ोन चेक करती हैं ना, तो यही देखते हैं कि आप क्या चेक करते हो, क्या देखते हो, आप किस नेचर के हो, तो ही आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जिसमें हमें ज्ञान मिले, वो चीज़ें नहीं कि जिससे हमारा समाज कहीं और ही जा रहा हो। देखिए टीवी सीरियल ये वो जो जितने भी आपको चीज़ें मिल रही है ना, ये मुंबई की एक अजीब लाइफ स्टाइल है, हमारे गुजरात की भी है, लेकिन एक अजीब लाइफ स्टाइल है जो जहाँ का परंपरा है वहाँ तो चलता है, लेकिन मानिए आपकी एक गांव है और गांव में कोई इस प्रकार का कपड़ा पहने या फिर आप अपने घर में ही घर के अंदर आप कुछ भी करो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप जो करते हो ना वो पूरी दुनिया देखता है। मैं ये नहीं कहती कि कपड़ा पहनना गलत है, आप कपड़ा कोई भी पहनो, ये कोई मैटर नहीं है, कुछ भी पहनो, लेकिन अपना अंग प्रदर्शन करके आप चीज़ों को अगर बदनाम करते हो तो ये गलत होता है। जैसे कि जानबूझ के आप ब्लाउज ही ना पहनो और वीडियो बनाओ और फिर डाल दो। कुछ औरतें साया और ब्लाउज पे ही वीडियो शूट कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत होती है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लोग। तो लोग क्यों मेहनत नहीं करना चाहते, मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी। अब लोग क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि वो यही देखते हैं कि हम अगर 3 साल मेहनत कर रहे हैं, 4 साल 5 साल मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लोग फॉलो नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, हमें लाइक नहीं करते, हमें सब्सक्राइब नहीं करते। आजकल लोग इस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब इसी को देखते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि शॉर्टकट ज़्यादा दिन नहीं चलती। शॉर्टकट में क्या होता है, अंग प्रदर्शन होता है। अगर रियल लाइफ में आप जिएंगे तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है वहाँ तक पहुँचने में। और इसी वजह से आजकल के जितने भी मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे नए नए जो बच्चियाँ ट्रेंड कर रही हैं या फिर आदमी चाहे औरत जब भी आते हैं सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, तो वो सोचते हैं हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और वायरल हो जाएंगे। ठीक है, कोई किसी को सिंदूर डाल दे रहा है, कोई किसी को लेकर भाग जा रहा है, कोई किसी के साथ कुछ गलत काम करके वायरल हो जा रहा है, कोई किसी को आत्महत्या करके वायरल हो जा रहा है। तो ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो अपने तन के कपड़े हटा देते हैं, तो ऐसे लोग वायरल होते हैं। तो इस वजह से लोगों का क्या है ना, एक मानसिकता हो गई है कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे तो वायरल होंगे वरना नहीं होंगे। आपने देखा अभी साहिल का जो भी केस आया, उसके सब लोग फेस लगा लगा के दूसरे में जोड़ जोड़ के कितने सारी वीडियो और फोटो वायरल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को फिर क्या बढ़ावा मिलता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा, बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, हमारा भी। क्योंकि देखिए 2 ही लोग वायरल होते हैं, एक जो अच्छा काम कर रहे हैं और एक जो बुरा काम कर रहे हैं। तो बुरा काम वाले जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छे वाले तो वहीं के वहीं पड़े हैं। क्यों? अच्छे वाले को सपोर्ट करने के लिए लोगों में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, अब वो हिम्मत उनके पास होती नहीं है, क्योंकि उनको तो वो चीज़ें पसंद है जो कि समाज के लिए घातक है, इसलिए वो पसंद नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम कहाँ है, लोगों की मानसिकता में प्रॉब्लम है, ना कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। और जितनी महिलाओं को आप लोग दोष देते हैं कि वो महिला ऐसा हो गई वैसा हो गई, तो ये आप लोगों की वजह से ही होती है। बहुत लोगों के पास दिमाग नहीं होता, वो सोचती है हम जितना शॉर्टकट अपनाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि शॉर्टकट आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, शॉर्टकट आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। लॉन्ग टर्म रहिए और अच्छे से काम कीजिए, बहुत आगे जाएंगे। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मेरे जैसा मेहनत करने वाली लड़की आपको नहीं मिलेगी। मैं यूट्यूब के लिए बहुत मेहनत की। मेरे घर वाले भी लोगों मुझसे कहे कि आप ये चैनल बंद कर दो, लेकिन मैं वो एक एक सब्सक्राइबर के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। और वो फेसबुक के जितने लोग, एक मैसेज भी आ जाता है तो मैं उनके लिए मेहनत करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना, मुझे ये है कि एक इंसान की भी मदद हो रही है अगर मेरे यूट्यूब के माध्यम से, तो मेरा दिल खुश है इसमें, मैं खुश हूँ इसमें। यही बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में हर चीज़ मरने के बाद यहीं रह जाती है, सिर्फ वो जो हम अपने जीवन में कर्म कर जाते हैं वही सिर्फ नाम में आता है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और भाई आपका प्रश्न बहुत अच्छा था जिसका मैंने उत्तर दे दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और आगे से आप लोग सोच समझ के, आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर लोगों की जीवन को बदल सकता है, बना सकता है। तो बहुत सोच समझ के लाइक सब्सक्राइब कमेंट किया कीजिए। जय माता दी।